साथियों नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव इस समय चरम पर है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में लगातार एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर छीटाकाछी करती चली आ रही है। इस समय लोकसभा चुनाव जो अयोध्या का है, वहां का जो परसीमन बना हुआ है, ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से चुनाव यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर इस समय मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद और बीजेपी से लल्लू सिंह और बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे और कम्युनिस्ट पार्टी से पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बीते समय पे हमारे द्वारा जब वार्तालाप की गई तो बीएसपी कैंडिडेट जो सच्चिदानंद पांडे जी ने है, उन्होंने हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वार्तालाप किया और वार्तालाप में किस तरीके से बीजेपी की धोती खोली है वो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने तमाम प्रकार की बातें की, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो जो है महंगाई का हो, और चाहे वो विकास का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, तमाम प्रकार की चर्चा की है। आइए हम शुरू करते हैं उनके द्वारा जो चर्चा हुई है। जैसा कि बीजेपी का कहना है कि 400 पार का नारा लगा रही है बार बार कि इस बार में लोकसभा चुनाव में 400 पार करेंगे, लेकिन इस पर सच्चिदानंद ने क्या जवाब दिया है उसका आइए एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरी बात को समझिए। 400 पार का जो नारा है, इसका मतलब है कि जो भी चीजें आने वाली हैं, अब हर चीज 400 पार महंगाई होगी। आप लोग सबूत इसका देखिए। डीजल पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितना था? इनकी सरकार आते ही लोगों ने इनको क्यों बनाया था बताइए प्रधानमंत्री, कि डीजल कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल करेंगे, है ना, सब्सिडाइज करेंगे। आपके पास जीएसटी कलेक्शन से अभी तक देश में आज 70 साल से ज़्यादा जो जीएसटी कलेक्शन जो पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट हैं, आप अपने रेट्स के ऊपर सब्सिडाइज रेट दे सकते हो, लेकिन आपने वो भी बंद कर दिया। ये आपका मंशा ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो, आप सिर्फ जनता को चूस रहे हो। चूस के वो पैसा आप योजना के नाम पे ये 40,000 करोड़ के जो घोटाले हैं, उन घोटालों को अंजाम दे रहे हो। घबराइए नहीं, जब आपकी सरकार भी पलटेगी ना तो ये सारे घोटाले निकलेंगे। जो है हर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत तमाम प्रकार की करोड़ों की लागत से जो है जल जीवन मिशन और जल निगम के द्वारा टंकियां लगवाई जा रही हैं। ओवरहेड टैंक हर ग्राम पंचायत में इस समय बन रहा है, लेकिन जो सीमा थी, उनकी समय सीमा थी कि बीजेपी पार्टी यही चाहती थी कि जो है हमारे चुनाव के पहले ही ये जो भी टंकियां हैं ये सुचारू रूप से चालू हो जाए, जिससे ग्राम पंचायतों में और लोगों तक पानी पहुंच सके। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी तक। कुछ ऐसे हिस्से में आपको दिखा दें कि वहां पर जो टंकियां हैं भी बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, और कुछ जगह की ऐसी हैं कि जो चालू होते ही कई जगह से पाइप फटने का भी जो है सूचना मिल रहा है कि वो पानी ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच रहा है, इससे पहले ही पाइपें फट जा रही हैं। फिलहाल इस पे सच्चिदानंद पांडे ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मेरी बात समझिए। आपके आसपास भी टोटी कहीं ना कहीं लगी होगी। आप स्वयं जाएं, टोटी खोलें और नीचे हाथ लगाएं। एक बूंद भी पानी आ जाए तो हम सबका भाग्य है कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो 40 करोड़ का घोटाला किया है स्वतंत्र देव सिंह ने, स्वतंत्र देव सिंह, उनको मालूम है इसके बाद वो मंत्री नहीं बनेंगे। एक बार लूट के जो रखना है वो रख लें। और 40,000 करोड़ पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करने से पहले आपने किसके कंसेंस लिए थे? क्या रिसर्च करवाया था? इस प्रदेश में, ये समतल प्रदेश है, ये प्लेटू एरिया तो है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, जहाँ पानी नहीं चढ़ता ऊपर। यहाँ पे हर घर में बोरिंग है और हर घर में 100-100 फुट बोरिंग है जहाँ मीठा पानी है। तो 40,000 करोड़ रुपए आप ये स्वास्थ्य पे खर्चा करते, आप ये शिक्षा पे खर्चा करते, है ना, लेकिन कमाना तो था आपको। खर्चा आपने किया है, पैसे तक पे हो गए लोगों के, लेकिन जगह जगह टंकियां तक नहीं लगी हैं, उन पाइपों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। वार्तालाप के दौरान सच्चिदा पांडे ने यह भी बताया कि इस समय जो गौ आश्रय बने हुए हैं बीजेपी सरकार की,
गौएं किस तरीके से उस गौ आश्रय में अपना जीवन बिता रही हैं, कैसे तड़प रही हैं, कैसे मर रही हैं, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उनका कहना है कि जो है हर गौ आश्रय पर एक एक जानवर पर 35 से 45 रुपए तक जो है पैसा आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जो गौ आश्रय स्थल है उसमें 35 रुपए मिलते हैं, 35 रुपीज। आप समझिए, तो 35 रुपए उसमें अगर मिलते हैं तो आप ये समझिए उनके आश्रय के लिए वो पैसे कहाँ जाते हैं, उसके भी एक बड़ा प्रश्न है सरकार से, है ना। आप समझिए, जो आज के डेट में जो पशुएं घूम रही हैं, लोग इतने परेशान हैं, किसान इतने परेशान हैं कि वो अपने खेतों के आरी आरी जो है वो बेड़ा लगा रहे बेचारे, है ना। और कुछ लोग तो बेचारे अपने फसल बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आश्रय बनाया गया था वो मात्र एक जुमला था, लोगों को दिखाने के लिए जो सुविधा हो वो ए ग्रेड की सुविधा हो, लोग यहाँ आए अपना दवाई कराने, है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के ट्रामा सेंटर्स में MRI CT स्कैन मशीनें खराब हो। आज मैं और आपका परिवार डरते हैं हम लोग कि भैया किसी को चोट लगी, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो, तो हम अयोध्या ना ले जाके डायरेक्ट लखनऊ ले जाए, टाइम बचेगा। यहाँ मेरे कार्यकर्ता पे सोनू पांडे एक्सीडेंट हुआ उनका, उनको हम उठा के ले गए, 3 घंटे यहाँ बर्बाद हुए। CT स्कैन मशीन नहीं थी, MRI मशीन नहीं थी, खराब थी। यहाँ से हम लोग लखनऊ ले गए, राम मनोहर लोहिया, वहाँ पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हमारे पास इमरजेंसी में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है। फिर हम लोग ट्रामा सेंटर लखनऊ ले गए, जहाँ पे पहले से इतनी भीड़, पूरे प्रदेश से वहाँ पे लोग आते हैं। तो बताइए, आप स्वास्थ्य के मुद्दे में भी तो विफल हो भैया।